आपको याद होगा हाल ही में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने एक ईमेल भेजा था जिसका टाइटल था नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पैरोल। इस मेल में ये लिखा गया था कि अगर आप यूएस में टेम्पररी परमिट यानी कि पैरोल पर हैं तो आपको तुरंत यूएस छोड़ देना होगा। लेकिन गलती इसमें ये हुई थी कि ये मेल यूएस के नागरिकों को भी भेजा गया था जिनका इस ईमेल से यानी कि पैरोल से कोई लेना देना ही नहीं था। इससे कई सारे नागरिकों में डर और डाउट पैदा हो गया था क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि कहीं ये नोटिस उनके खिलाफ तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, सरकार ने इसका क्या रिस्पॉन्स दिया और इससे नागरिकों को कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि क्या इस मेल का कानूनी असर किसी पर पड़ेगा या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर जो डीएचएस ने ईमेल भेजा था वो था क्या। तो देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जो ईमेल भेजा गया था उसका टाइटल था नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पैरोल। इसका मतलब था कि जो भी लोग पैरोल पर यूएस में रह रहे थे उन्हें तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। आपको बता देती हूँ कि पैरोल एक तरह की टेम्पररी परमिशन होती है जो खास परिस्थितियों में दी जाती है। ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जो ह्यूमैनिटेरियन पैरोल पर आए थे, जैसे कि वेनेजुएला, हैती, क्यूबा और निकारागुआ के लोग। डीएचएस ने ये मेल इन देशों से आए लोगों को भेजा था, लेकिन गलती से यूएस नागरिकों को भी ये ईमेल चला गया था। अब आपको ये बता देते हैं कि गलती से किन लोगों के पास ये ईमेल पहुंचा था। तो देखिए, डीएचएस के अनुसार अगर किसी विदेशी नागरिक ने अपने वकील या फिर दोस्त का ईमेल फॉर्म में डाल दिया हो तो मेल गलती से उस व्यक्ति को भेजा जा सकता था। एग्जाम्पल के लिए एक इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो खुद एक इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं, लेकिन उन्हें भी ये मेल हासिल हुआ था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हंसे थे, लेकिन फिर उन्होंने जब ध्यान दिया था तो उन्हें समझ में आया था कि ये मेल उनके लिए नहीं था बल्कि शायद किसी और क्लाइंट के लिए था। ईमेल को देखने के बाद इमिग्रेशन अटॉर्नी थोड़ी सी चिंतित जरूर हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी सिटीजन के पास इस तरह का मेल आता है तो चिंतित होना तो लाजमी है। अब इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी नागरिकों को कभी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊं तो बिल्कुल नहीं। यूएस नागरिकों को पैरोल पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो कभी भी पैरोल स्टेटस में नहीं होते हैं। क्रिस्टिन हैरिस, जो एक खुद इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं, उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से किसी भी अमेरिकी नागरिक को पैरोल टर्मिनेट करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कभी भी पैरोल स्टेटस में होते ही नहीं हैं। तो इस मेल का नागरिकों पर कोई कानूनी असर नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती थी। अब एक बार ये भी जान लीजिए कि आखिर इस गलती पर डीएचएस का रिएक्शन क्या था और उसके बाद क्या किया गया। तो देखिए, डीएचएस के अधिकारी ने इस गलती को सबसे पहले तो स्वीकार किया था और कहा था कि अगर किसी नागरिक को ये ईमेल गलती से मिल गया हो तो वो इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे और उसके बाद उचित कदम भी उठाएंगे। इसका मतलब है कि डीएचएस इंडिविजुअल केसेस में इस गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आखिर इतनी बड़ी गलती के लिए किसी तरह का जो एक सार्वजनिक माफी है वो क्यों नहीं मांगी गई। इससे नागरिकों के बीच सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो गए। अब ये जान लीजिए कि आखिर नागरिकों को क्या कदम उठाने चाहिए थे। अब देखिए, हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मेल का कानूनी असर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वकीलों की सलाह यही थी कि लोगों को हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना चाहिए, जैसे कि यूएस का पासपोर्ट या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो। निकोल, जिन्हें खुद ये ईमेल मिला था, उनका ये कहना था कि वो लोगों को डराना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर गलती से भी आप ऐसी लिस्ट में आ जाते हैं, यानी कि डिपोर्ट होने वाली लिस्ट में आ जाते हैं और आपको ये कह दिया जाता है कि आपको यूएस खाली करना होगा, यूएस छोड़ना होगा, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखने होंगे। अपने पास हमेशा नागरिकता के सबूत रखने ही होंगे। अब देखिए, ये इस पूरे मामले ने ये तो साबित कर दिया है कि जब बड़ी संख्या में ईमेल भेजे जाते हैं तो डेटाबेस की सटीकता बहुत ज़रूरी होती है। डीएचएस जैसी बड़ी सरकारी एजेंसी को इससे बचने के लिए एक सही तरह का जो प्रणाली है, एक सही जो सेट है वो विकसित करना चाहिए ताकि किसी तरह की गलती की गुंजाइश भविष्य में ना हो। वैसे इस ईमेल की वजह से जो नागरिक हैं उनमें डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब डीएचएस ने खुद भी क्लियर कर दिया है कि गलती से उन लोगों को ये ईमेल भेजा गया था और नागरिकों का पैरोल से कोई भी लेना देना नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, मेल के बारे में भी बता दिया और ये भी बता दिया है कि DHOs का इस पर क्या कहना है और ये पूरा जो एक सिनेरियो था आखिर उसके पीछे कारण था क्या। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको लगा कि इससे आपकी जानकारी में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।